हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सबों को ढेर सारी बधाई। वो बच्चे जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, लंबे समय से इंतज़ार था सीबीएसई का, तो आज आखिर सीबीएसई ने वो घड़ी ला ही दी आप लोगों के लिए कि जिन-जिन बच्चों ने 10th की पढ़ाई की और जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया था सीबीएसई से, उनके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी सीबीएसई की तरफ से आ गया। कहीं पर मायूसी है, ऑब्वियसली मायूसी होगा जहाँ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाया है। कुछ ज़्यादा सारे जगहों पर खुशी का माहौल बना हुआ है। तो इस खुशी के माहौल में और इस गम के माहौल को दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। क्यों साथ लेके चलते हैं? क्योंकि कई बच्चे मायूस हुए होंगे, तो उनके लिए भी मेरा दिल में उतना ही जगह रहेगा, जितना ज़्यादा वाले के लिए आया हुआ है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको हताश होने का, परेशान होने का, मायूस होने का। आप सब मेहनत किए हैं, जिनका भी जो रिज़ल्ट आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अगले कड़ी के लिए, अगले पड़ाव के लिए, अगली तैयारी के लिए आप जुट जाइए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो जिन-जिन बच्चों ने सीबीएसई से अपना पेपर दिया था, जिन्होंने अपना रिज़ल्ट वेट करने के लिए इतना समय लगा दिया, उनके लिए अब घड़ी आ चुकी है कि अब वो डिसीज़न लें। तो जिन-जिन बच्चों ने आर्ट्स का डिसीज़न लेने के लिए सोचा है या कॉमर्स का डिसीज़न लेने सोचा, तो जुड़ जाइए हमारी इस आर्ट्स पाठशाला के संस्था के साथ। 11th की जो बैच है वो बन चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके आप 11th के बैच से जुड़ जाइए। 11th का बैच बहुत जल्दी ही आपको फुल हो जाएगा, क्योंकि जिस रेशियो से हम लोग काम कर रहे हैं, उससे हमें बहुत जल्दी एहसास हो रहा है कि हम बहुत जल्दी ही एक बेहतर बैच बना पाएँगे। और एक और बात हम आपको पहले ही बता दें कि 2 बैच हमारे यहाँ बनते हैं हर साल, जो कि अलग-अलग मीडियम का बैच होता है। अब अलग-अलग मीडियम मैं क्यों बता रहा हूँ, आप ज़रा गौर करिएगा शब्दों को। क्योंकि जो 11th का बैच होता है और जो 12th का बैच होता है, उसमें कई बच्चे होते हैं जिनका सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स ही रहता है, लेकिन मीडियम डिफरेंट हो जाता है। तो जो बच्चे 11th में हिंदी मीडियम से आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी स्वागत है। जो बच्चे 11th में इंग्लिश मीडियम से आना चाह रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और दोनों का बैच जो है अपने यहाँ सेपरेट चलाया जा रहा है, तो आप सभी को बधाई हो। और बहुत कम फीस, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा आपसे फीस ले रही है आर्ट्स पाठशाला, बहुत कम फीस में आपके लिए एक बेहतर तैयारी करवाने का वादा के साथ हम लोग बच्चों को जोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा हमारे लिए भविष्य में एक अच्छा रिज़ल्ट बने। और जिन-जिन बच्चों ने क्लास 11th के बाद 12th की भी पढ़ाई कहीं नहीं किए हैं, करना चाह रहे हैं, 11th नहीं कर पाए हैं, 12th में अच्छा रिजल्ट चाहिए, उनका भी स्वागत है। 12th का भी बैच स्टार्ट है, आप 12th के बैच में भी आकर जुड़ सकते हैं। इसका भी सेपरेट बैच चल रहा है, यानी कि हिंदी मीडियम का और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम। बाकी और कुछ शब्दों के साथ और कुछ आपके इस मुहिम के साथ हम जोड़ते हैं नितिन सर को, और आपको कुछ जो बचे-खुचे अगर बधाई हैं, क्योंकि बधाई के पात्र आप सभी हैं, बाकी सब बधाई का पात्र सर आपको खुद बनाएँगे। मिलते हैं हम लोग नितिन। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे इस आर्ट्स पाठशाला के यूट्यूब चैनल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि 10th का रिजल्ट आया सीबीएसई का, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी होगी इस तैयारी के लिए। क्या रिजल्ट आपका आया? आप हमारे साथ कनेक्ट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना-अपना सबसे पहले तो मार्क्स बता दें। इससे क्या होगा भाई, बाकी बच्चे भी देखेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना जी? मोटिवेशन से याद आया भाई, हो गई ज़िंदगी एक दुनिया का एक बहुत कड़वा सच आपको मैं बता रहा हूँ। आज के बाद से अब आप लोग की लाइफ थोड़ी-सी बदल जाएगी। अब आप लोग चूँकि 10th पास कर चुके, 11th में आ चुके हैं, इसके बाद 11th पास करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th में अभी भी गाँव में हैं, घरों में हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की है। तो भाई अब से यहाँ एक दूसरा सफ़र शुरू होगा। सही मामले में अब आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में अब वो सोच के साथ, वो थिंकिंग के साथ आप उतर पाएँगे। अब आपको ज़रूरत है, अब आपके करियर को भाई किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेकर के जाया जाए। अक्सर हाँ,
आप में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको कम नंबर आएगा और लोग जज करेंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है उन लोग के बारे में। लेट गो, लोग क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सोचना है सिर्फ आपके भविष्य में। 10th का रिजल्ट अगर थोड़ा भी, वैसे तो सबका अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं अगर थोड़ा भी अगर कमी रही है, तो टेंशन नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। हम लोग साथ मिल करके उस परेशानी को 11th और 12th में दूर करेंगे। याद रखिएगा कि ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपका करियर डिसाइडर नहीं होगा, बस एक करियर के अपॉर्च्युनिटी के रूप में इसको एक लिया जाएगा, राइट? तो अब आपको क्या करना है? अब आपको भाई आगे की पढ़ाई करनी है, बेसिकली आर्ट्स करना है, कॉमर्स पढ़ना है। अब क्या करेंगे? कैसे क्या कुछ होगा? अब बहुत बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी का सोच रहे होंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट पीसीएस के बारे में भी सोचेंगे। उनको क्या कुछ करना है? तैयारी यहीं से शुरू होगी। आईएएस बनने की तैयारी होगी, आईपीएस बनने की तैयारी होगी, आईएफएस की तैयारी होगी, आईआरएस की तैयारी होगी। पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में बड़े-बड़े पोस्ट जैसे एसडीएम की तैयारी होगी, डीएसपी की तैयारी होगी, बीडीओ, सीईओ वगैरह इन सारी चीज़ों की तैयारी जब हम करेंगे, सारा एग्ज़ाम में सवाल कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। क्लास 11-12 की किताब बहुत कारगर होती है। तो अब पीसीएस के स्टूडेंट जो आगे की तैयारी करेंगे, बेसिकली आर्ट्स और कॉमर्स की साइड अगर आए, तो स्वागत है आप सभी का आर्ट्स पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम आपको देते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आप वहां फेस करेंगे, उसकी पूरी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी आपके 11th और 12th में। बिल्कुल वैसा ही सवाल, वैसी ही जर्नी, क्या कुछ पढ़ना है, ये सारा कुछ हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का ये जो मुद्दा है हमारा, आपको बधाई देने का, बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी को। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा उनके माता-पिता को, जी, जिनके अथक प्रयास से आपके बच्चे हम लोग खड़े हो पाए। तो एक बार आपके माता-पिता को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके रिज़ल्ट पर आपसे ज़्यादा आपके माता-पिता का हक है। ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, है ना? तो बधाई के पात्र उनको वो भी हैं। एक बार फिर मैं सभी को, आपको भी, माता-पिताओं को भी, सबको बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे की आपकी जर्नी होगी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। अगर थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ रही हैं, से मिल बाँट के पूरा करेंगे। आर्ट्स पाठशाला के साथ मैं नितिन श्रीवास्तव इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। वेरी सून हम लोग मिलते हैं अपने जल्दी अपने अगले बैच में। तब तक के लिए जय हिंद।